वॉशिंग या हैंड हाइजीन, ध्यान रखिएगा। हैंड हाइजीन, और हैंड हाइजीन को आप दो प्रकार से बांट सकते हो। एक होता है हैंड वॉशिंग, एक नाम क्या देखने को मिलता है, हैंड वॉशिंग होता है, और एक क्या होता है, हैंड रब होता है। एक नाम क्या देखने को मिलता है, हैंड रब होता है। तो अगर आपके हाथों में नॉन विजिबल कंटामिनेशन है, अगर ध्यान रखिएगा आपके हाथों में नॉन विजिबल कंटामिनेशन है, नॉन विजिबल कंटामिनेशन का मतलब आपके हाथों में कोई गंदगी नहीं दिख रही है, तो ये कंडीशन हैंड रब में जाएगी। और वहीं पे आपके हाथों में कोई विजिबल कंटामिनेशन है, यानी गंदगी दिख रही है, विजिबल कंटामिनेशन देखने को मिले, तो आपका जवाब हैंड वॉशिंग में जाएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई इन्वेजिव प्रोसीजर करना है, अगर आपको मरीज में कोई इन्वेजिव प्रोसीजर करना है तो इधर जाने की जरूरत है, इन्वेजिव प्रोसीजर में यहां जाने की आवश्यकता है। वहीं पे अगर नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, बीपी चेक कर रहे हो या कुछ ऐसा मरीज का फिजिकल असेसमेंट कर रहे हो, तो यहां पर आप जा सकते हो। अगर नॉन इन्वेजिव असेसमेंट करना है तो इधर जा सकते हो। क्लियर है। अब बात करने की कोशिश करते हैं कि ये हैंड रब होता है, इसमें अपन क्या काम में लेते हैं, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब काम में लिया जाता है, जिसमें जवाब आता है 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अरे जिसमें अपन क्या काम में लेते हैं सर, हम 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल काम में लेते हैं, जिससे हैंड रब किया जाता है, जिसको आप सैनिटाइजर बोल रहे हो। वहीं पे हैंड वॉशिंग के लिए आपको क्या जरूरत है सर, कुछ हैंड वॉशिंग होती है जिनको बोलते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग, तो कुछ हैंड वॉशिंग होती है जिनको बोला जाता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, कुछ हैंड वॉशिंग है जिनको बोला जाता है मेडिकल हैंड वॉशिंग, तो कुछ होती है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग को समय कितना लगता है, 40 से 60 सेकंड के लिए की जाती है, और वहीं पे सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है वो 3 से 5 मिनट के लिए की जाती है। मेडिकल हैंड वॉशिंग के जस्ट इन दोनों का जस्ट 50% जो पोर्शन होता है उसमें आपको फ्रिक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और फ्रिक्शन कितने समय होता है, 50% जो टाइम होता है इसका वो फ्रिक्शन में जाता है, यानी लगभग इसमें आपको प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां अगर आपको 40 से 60 सेकंड का समय देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा ऑन एंड एवरेज, तो लगभग इसमें आपको 20 से 30 सेकंड आपको क्या करने की आवश्यकता है, फ्रिक्शन करने की आवश्यकता है। इसका 20 हो गया, इसका 30 हो गया, 20 से 30 सेकंड तो आपको हाथों को रगड़ना ही रगड़ना है ताकि हाथ साफ होंगे। फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ जाता है कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि मूवमेंट कितने होते हैं हैंड वॉशिंग के, मूवमेंट का मतलब 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपको हैंड वॉशिंग करने की जरूरत है। वो 5 कौन सी है, बिफोर टचिंग पेशेंट, मरीज को छूने से पहले, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए, बिफोर टचिंग पेशेंट। जब इतना डीप में कोई लाइन को लिखवा रहा हूं तो कोशिश करो कि क्लास को शेयर करो। अरे इसके अलावा बिफोर एनी प्रोसीजर, बिफोर एनी प्रोसीजर। नेक्स्ट हो सकता है आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट, मरीज को छूने से पहले। और नेक्स्ट क्या देखने को मिल सकता है, आफ्टर एनी प्रोसीजर, आफ्टर एनी प्रोसीजर। और नेक्स्ट क्या देखने को मिल सकता है, आफ्टर सराउंडिंग सरफेस, आफ्टर सराउंडिंग सरफेस, ध्यान रखिएगा आफ्टर सराउंडिंग सरफेस, ध्यान रखिएगा कोई भी आसपास की चीजें। तो अगर आपसे पूछे कि मूवमेंट कितने होते हैं तो मूवमेंट 5 होते हैं। मूवमेंट कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है साहब। अब अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि जो एल्कोहल बेस्ड हैंड रब होते हैं, क्या इसमें साबुन के झाग उतारने की जरूरत है, नहीं। तो इसके स्टेप अगर मैं आपसे पूछूं, इसके स्टेप बोले तो किसके स्टेप बोल रहा हूं, हैंड रब के बोल रहा हूं। अरे किसके बोल रहा हूं, हैंड रब के स्टेप पूछे तो आपका जवाब आता है 6। अरे कितने आते हैं, 6। 6 कौन से होते हैं, वही सुमन के। अरे कौन से देखने को मिलते हैं, सुमन के। सुमन के का मतलब पहले हाथों को सीधा घुमाओ, अरे फिर क्या करो, अरे अंगुली, मुट्ठी, अंगूठा, नेल और कलाई। ध्यान रखिएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, न झाग बनाए न झाग उतारने, तो 6 मूवमेंट हो गए। सीधा, अंगुली, अरे उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नेल, कलाई, ये आपके सामने क्या हो गए, 6 मूवमेंट देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद आता है हैंड वॉशिंग। अरे ध्यान रखिएगा, और हैंड वॉशिंग में ध्यान रखना कि साबुन के झाग चढ़ाए हैं तो झाग उतारना पड़ता है, तो इसमें सुमन के साथ में लास्ट में वॉश आता है, और टोटल कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं।
अरे कितने हो जाते हैं स्टेप? तो ध्यान रखिएगा हैंड वॉशिंग के स्टेप अगर आपसे पूछे तो 7 होते हैं। खाली अरे सीधा उल्टा मुट्ठी अंगूठा नेल कलाई घुमाने से कुछ नहीं होगा, पानी से झाग उतारने पड़ेंगे। अरे उसके फॉर्म नहीं उतारोगे तब तक हाथ साफ थोड़ी होता है। हाँ, बाथरूम में गए, सीधा रगड़ लिया, उल्टा रगड़ लिया, यूं कर लिया, जू 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 कर लिया, लेकिन झाग तो उतारो। क्लियर है? झाग तो उतारो। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये 7 होते हैं। अब आपको पूछा जाता है कि जो आपके सामने मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है उसके लिए प्यारे दोस्तों इसको बिलो एल्बो बोला जाता है। बिलो एल्बो बोला जाता है, जिसमें जो वाटर रन करता है, जिसमें पानी जो रन करेगा वो कहां से करेगा? एल्बो टू रिस्ट करेगा। अरे किससे करता है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एल्बो से रिस्ट की तरफ पानी जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसे बिलो एल्बो बोला जाता है। और वहीं पे सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है उसको क्या बोला जाता है? अबो एल्बो बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है? अबो एल्बो बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और ध्यान रखिएगा कि जब अबो एल्बो वाली कंडीशन है और इसमें पानी रन कहां से करता है? रिस्ट टू एल्बो करता है। जो पानी के रनिंग का स्टेप होता है, वाटर रन कहां से करेगा? वाटर रन फ्रॉम, अरे कहां से करेगा? रिस्ट टू एल्बो करेगा। अरे ध्यान रखिएगा, कहां से करता है? रिस्ट टू एल्बो देखने को मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपके सामने मेडिकल हैंड वॉशिंग हो गई, ये आपके सामने सर्जिकल हैंड वॉशिंग हो गई। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग का ही टाइप आता है दोस्तों जिसको बोला जाता है स्क्रब। जो आप लोग कहते हो ना कि स्क्रब हुआ, अरे स्क्रब क्या है? तो जस्ट बिफोर ऑपरेशन थिएटर। अरे ध्यान रखिएगा, जस्ट बिफोर ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा की गई हैंड वॉशिंग होती है, जो 5 से 10 मिनट तक चला सकते हो, उसे क्या बोला जाता है? स्क्रब बोला जाता है। तो स्क्रब इज ए टाइप ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग। स्क्रब किसका होता है? सर्जिकल हैंड वॉशिंग। और मेडिकल हैंड वॉशिंग में तो जैसे घर में हाथ नहीं धोते हो वैसे दो बस घर में यहां तक धोते हैं, रिस्ट तक, लेकिन हॉस्पिटल में यहां तक धो लो, पानी यूं ही जाएगा। लेकिन सर्जिकल हैंड वॉशिंग में हाथ यूं रहते हैं। और जहां हैंड वॉशिंग करते हो वहां सेंसर लगे होते हैं या फुट पेडल होते हैं। हाथों से नल को बंद नहीं करना है, वरना तो हाथ धोए नल बंद कर दिया तो डिकंटामिनेटेड हो गए। या तो सेंसर होगा जो सेंसर पानी को बंद करेगा, और या फिर आपके लिए क्या देखने को मिलेगा? फुट पेडल होगा, पैरों से दबाओगे तो उससे पानी आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद में क्या आप मॉप से, बोले तो टिश्यू पेपर से हाथों को साफ कर सकते हो, तो लीगली कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, उसके बाद आप हाथों को साफ कर सकते हो। ड्राई करने के लिए क्या काम में ले सकते हो? टिश्यू पेपर काम में ले सकते हो। टिश्यू पेपर भी वो स्टेराइल होते हैं, आपके घर वाले टिश्यू मत काम में ले लेना। टिश्यू पेपर कह रहा हूं, टॉयलेट पेपर नहीं कह रहा हूं। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये मेडिकल हैंड वॉशिंग है, ये सर्जिकल हैंड वॉशिंग है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बोलूं कि इन सब में क्या देखने को मिला? 5 मूवमेंट, 6। अरे क्या इसके अंदर आप बोल सकते हो 5, 6, 7 देखने को मिला? हाँ, 5, 6, 7 वाली कंडीशन देखने को मिलती है।